से आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज की कहानी हमारे सोच पे निर्भर करती है या हमारी सोच को बताती है कि हम जैसा सोचते हैं हमारे इर्द गिर्द वैसा ही परिवेश हो जाता है और हमारी जो सोसाइटी है या हमारा समाज है वैसे ही बनने लगता है, क्योंकि सोच आदमी की ज़िंदगी को बदल देता है और सोच ही उसको उस दिशा में लेके जाता है जहाँ पे वो जाना चाहता है। भले बाद में ज़िंदगी में वो किसी को भी दोष देता रहे, क्योंकि आदमी की प्रवृत्ति ऐसी ही होती है कि मांगता कुछ और है और जब उसके हिसाब से मिलता है तो उसके लिए दूसरों को दोषी भी ठहराता है। वो ये नहीं सोचता इसके पीछे किसका हाथ है और किसने ये चाहा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मेरे वीडियो जो एक छोटा सा क्लिपिंग है जो मेरे चैनल के बारे में बताता है कि मैं किस तरह का वीडियो बनाता हूँ, वो देखिए। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए। जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको मेरे चैनल के विषय में जानकारी प्राप्त हुई होगी। देर नहीं करते हुए वीडियो को आगे लेके चलते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों अपने काम कर के, अपने खेती करके अपने फैमिली का जीवन यापन करते थे और इतना उपजाऊ ज़मीन था कि उससे उनकी ज़िंदगी और उनकी फैमिली आराम से चल रही थी। कोई दिक्कत नहीं थी, बच्चे भी अच्छे थे, फैमिली भी अच्छा था और अपनी ज़िंदगी भी उनकी ऐसी अच्छी तरह से कि चल रही थी। अब ये नहीं बोल सकते कि बहुत लैविश लाइफ या बहुत ही विलासतापूर्ण जीवन जी रहे थे, लेकिन अच्छी लाइफ जी रहे थे। लेकिन क्या होता है ना कि हमारी सोच ऐसी होती है कि हम अगर त्रुटि देखने जाएंगे तो त्रुटि दिखेगा और अच्छा देखने जाएंगे तो अच्छा दिखेगा। तो ऐसा ही उन दोनों किसानों के साथ था। दोनों के विचार बिल्कुल भिन्न थे। एक बार की बात है कि दोनों किसान अचानक एक ही दिन एक ही समय उनका देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तो जब यमराज के पास पहुँचे तो यमराज ने बोला कि बोलो, तुम लोग तो अकस्मात मृत्यु में चले आए, कोई तुम्हारी इच्छा है जो पूरी नहीं हुई, अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो। तो पहला किसान था, उसने बोला कि अरे आपने क्या ज़िंदगी दिया, मेरा तो ज़िंदगी बुरा बर्बाद हो गया। दिन भर खेतों में काम करता था और दिन भर मेहनत करने के बाद बड़ी मजबूरी से और बड़ी मशक्क़त से अपने फैमिली के साथ अपना जीवन यापन करता था। मतलब एक एक रोटी के लिए बहुत तरस जाता था। तो हमारी लाइफ बहुत ही दुखमय थी और मैं कुछ नहीं पाता था। अपनी फैमिली को जो चीज़ मांगते थे वो नहीं दे पाता था। पहला किसान जो था इस तरह से अपने दुखभारी ज़िंदगी के बारे में यमराज को बताने लगा। तो यमराज ने बोला कि अब तुम क्या चाहते हो, अगले ज़िंदगी में क्या बन के पैदा होना चाहते हो। तो उन्होंने बोला कि मैं ऐसा करूं कि मेरे को किसी को कुछ देना ना पड़े। मैं ऐसा ज़िंदगी चाहता हूं, क्योंकि लोग मांगने वाले दीनदार मेरे घर के चौराहे पे हमेशा घर के दरवाजे पे हमेशा आते थे, तो इसलिए मेरे को ऐसा ज़िंदगी चाहिए कि किसी को कुछ देना ना पड़े। यमराज ने बोला ये ठीक है, तथास्तु। फिर उन्होंने दूसरे किसान से बोला कि आप क्या आकलन है अपने जीवन के बारे में, आपकी ज़िंदगी कैसे थी, अब क्या चाहते हैं। तो उसने दूसरे किसान ने बोला कि देखिए, भगवान का दिया हुआ और आपका दिया हुआ सब कुछ था मेरे पास। एक अच्छी फैमिली थी, अच्छे पुत्र थे और बहुत ही अच्छी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे। जो चीज़ चाहिए एक नॉर्मल इंसान में, खाना पीना कपड़ा लता, वो सब चीज़ मिल रहा था। तो बोले लेकिन आपको क्या ऐसा दिक्कत था जो आप चाहते हैं कि अगले जन्म में वो ना हो।
कर एक चीज़ बड़ा मेरे को खलता था कि जब भी मेरे दरवाजे पे कोई आता था कुछ मांगने के लिए, खाना हो गया, तो मैं दे नहीं पाता था। कई बार मेरे पास घर में खाने कम पड़ जाते थे और उनको दे नहीं पाता था। तो ऐसा बनाइए कि मैं कोई भी जो हमारे दरवाजे पे व्यक्ति आता है वो भूखा ना जाए और ऐसे खाली हाथ ना जाए। तो मैं ऐसा ज़िंदगी चाहता हूँ कि अगले जन्म में मेरे को ऐसा कुछ दीजिए कि जिससे कि मैं अपने घर पे आए हुए हर आगंतुक को उनके झोले में कुछ ना कुछ दे के भेजूँ। यमराज ने बोला तथास्तु। उसके बाद दोनों किसानों का जन्म उसी गांव में एक ही समय पे एक ही जगह हुआ। धीरे धीरे दो बड़े हुए। अब जिस व्यक्ति ने बोला था कि मुझे किसी को कुछ न देना पड़े, वो भिखारी पैदा हुआ जिसके झोली हमेशा खाली रहती थी कि लोग डाल के जाते थे, कोई से कुछ मांगता नहीं था। और दूसरा जिसने बोला कि मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, उसको उस गांव का सबसे अमीर आदमी बनाया, क्योंकि वो बोला जी मेरे दरवाजे से कोई खाली पेट या खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो ये सोच का फ़र्क होता है कि हम सकारात्मक अगर सोचें ज़िंदगी में तो हम हर चीज़ों का व्याख्या या हमारे जो परिवेश है, हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हैं, हम सकारात्मक रूप से उसको वर्णन कर सकते हैं या देख सकते हैं। बस हमारे नज़रिए का फ़र्क होता है कि हम चीज़ों को निगेटिव रूप से देखते हैं। और अगर आप ऐसा नकारात्मक सोच रख के अगर आगे चलेंगे तो आपको हर जगह निगेटिव ही चीज़ें दिखाई देंगी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसको अच्छे तरीके से अच्छे सोच के साथ जिए। यही मेरा इस होली के पावन दिन पे आप लोगों से आग्रह है। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।